राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। कुछ भावों को समझकर साहित्यकार अधिकांशतः व्यापारिक साहित्य की ही रचना करते हैं। ये वो भाव हैं जिनमें पढ़ने पर मन में एक उत्तेजना जन्म लेती है, इसलिए वो उत्तेजक ग्रंथों की ही रचना करते हैं। उन ग्रंथों को पढ़कर ऊपर उठने के प्रयास या इच्छा से अधिक कामोन्माद जागृत होता है। इसका लाभ उठाकर जिन ग्रंथों की रचना होती है, उससे किसी प्रकार की मुक्ति या उन्नति नहीं होती। इस शिक्षा से जो विकृति उत्पन्न होती है, उसका कारण है कि इन ग्रंथों का पाठ कर लोग जीवन शक्ति को अनेक प्रकार से खर्च करना चाहते हैं, और ये अंत में अपव्यय का रूप भी लेती है, क्योंकि उन्मादग्रस्त होने पर रोग और बढ़ता है। जिस सहज दृष्टि से भद्रता से आवर्त कर नग्नता को अलग किया है, उसे अलग करने में ही यही वृत्ति होती है। एवं इस वृत्ति को जगाने का कारण तलाश करने पर पता चलेगा कि ग्रंथों में दिए गए विवरणों से ही ऐसा हुआ है, और इन सबके मूल में साहित्य ही है। साहित्य के व्यापारी ये सोचे बिना कि उनकी रचना का अंतिम परिणाम क्या होगा, अपनी जीविका तथा नाम और यश की प्राप्ति के लिए ऐसा साहित्य रचते हैं। हुए भी उसके लाभ पर विचार करता है तथा उनके सुदूर परिणामों का ख्याल रखते हुए जिन उन्मादों के वशीभूत होकर उसके अनुसार विचार करते हैं, तो पता चलता है कि कई प्रकार के सामयिक उच्छेदों द्वारा अनेक प्रकार की मरीचिकाओं के सम्मुखीन होना पड़ रहा है। सामूहिक कार्य पद्धति द्वारा उसने बहुत से लोगों को विभ्रांत किया है, और बाधा देने पर आक्रांत होने का भय रहता है। परमाणु विस्फोट की वजह से जिस उन्माद और हर्ष ने जन्म लिया था, अंत में वो भी मरीचिका बनकर रह गई है। ऐसा दूरदर्शिता के अभाव से ही हुआ है। कोई कार्य करते समय हम उसे अच्छा ही मानते हैं, लेकिन उसके सुदूर परिणामों पर ध्यान ना देने की वजह से ही ऐसा फल प्राप्त होता है। इसके बाद अपनी प्रमुखता के लिए युद्ध आदि में प्रमुख स्थान पाने के लिए आज
जातियां महाविनाश के कगार पर पहुंच गई। यशमान के लोभ से जो विद्रोह या युद्ध होता है और उसके लिए जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, वो कभी भी उचित नहीं होता। जो इसके तत्व को जानकर उसमें गहराई से तन्मय होकर सत्य वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके और उस पर ग्रंथ की रचना कर सके, वही सच्चा ग्रंथकार है। साहित्य का पाठ वो पैसे उनके घर से बाहर नहीं जाएंगे। बाहर ना जाने का कारण है कि सभी एक दूसरे के जीवन के प्रति सावधान हैं और इसी सावधानी का लाभ उठाते हुए जीवन बीमा किया जाता है। हमारा ये जीवन अनेक वस्तुओं पर निर्भर होता है और इसीलिए हर व्यक्ति एक दूसरे से बंधा है। एक दूसरे से बंधे होने की वजह से अविश्वास का प्रश्न नहीं उठता और ये सब स्वाभाविक रूप से चलता रहता है। अगर साधारण लोगों से इतना बड़ा विश्वास पाया जा सकता है, तो जिसका अपने जीवन पर, अपने मन पर विश्वास ना रहे और जो अपने पांडित्य पर आस्था खो दे, वो कैसा व्यक्ति है? उसका पांडित्य कैसा है? मैं बहुत समझता हूं। इस विचार को मानकर आचरण करने और उस पर पर्दा डालने की वजह से वो व्यक्ति हमेशा सतर्क रहता है। ये सावधानी ही ये प्रकट कर देती है कि उस व्यक्ति को स्वयं पर आस्था नहीं है और ये केवल दिखावा है। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम,
राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम। मैं साहित्यकार नहीं हूं। जबरदस्ती साहित्य की रचना कर साहित्यकार बनूं और आलोचकों में अपना नाम लिखाऊं, ऐसा विचार रखने वाले भीतर ही भीतर अस्थिर रहते हैं। उन्हें किसी भी स्थिति पर आस्था नहीं रहती। उनका सब कुछ दिखावे पर आधारित होता है। ऐसे लोगों की लेखनी से कैसे रचना हो सकती है? ऐसे लोग अगर भक्त परक या देश की समस्याओं के समाधान, उन्नति, अवनति, नीति, दुर्नीति आदि के बारे में ग्रंथ की रचना करें, तो जिस नीति से उनका कोई लगाव ना हो, उसके संबंध में वो क्या लिख सकते हैं? जुड़ाव ना होना ही उनके लिए नीति का विरोधी हो जाएगा। ग्रंथ लिखने के लिए जो सबसे आवश्यक है वो है अंदर और बाहर का समन्वय। जब ये दोनों समन्वित होकर बोलेंगे तो वो वाणी ही ग्रंथ होगी। लेकिन अक्सर अंदर और बाहर की आवाज समन्वित नहीं होती। उन्हें संयुक्त करना अत्यंत कठिन होता है। ऐसा करने के लिए उसमें तन्मय होना होगा। वस्तु के तत्व में प्रवेश न करने पर जबरदस्ती भीतर की सूक्ष्मता से संबंध बनाना अत्यंत दुष्कर है। कोई लिख रहा है चरित्र सुधारो, मन में भी काम संबंधी विचार ना करो। हमेशा ईश्वर से प्रेम में तन्मय रहो। हमेशा याद रखो कि तुम अपने नहीं हो, तुम उसके माध्यम के रूप में कार्य कर रहे हो। और इस जगत में जो कुछ दिखाई दे, हमेशा ये समझो कि वो तुम्हारा नहीं है। ये निर्लिप्त विचारधारा ग्रंथ के माध्यम से उपदेश देना है। और लिखते समय लिखने वाला उन सब बातों के बारे में सोच रहा है जिन्हें सोचने से वो मना कर रहा है। अस्थिर मन से वो जो ना करने को कह रहे हैं, स्वयं उसके अनुरूप आचरण नहीं करते। पता चलता है कि उनकी इंद्रियां चारों तरफ भ्रमण कर रही हैं। और जो स्वयं रत हो, उसके उपदेशों से कौन नत हो सकता है? ऐसे ही लोग अपने चेहरे पर निर्लिप्तता का पर्दा ढके रहते हैं, लेकिन आवरण मात्र से तो उनका पता नहीं मिलता। जो इस आवरण के प्रति आसक्त हैं, उनकी निर्लिप्तता दिखाई नहीं देती। इस आवरण की रक्षा करने में उसे जो परिश्रम करना होता है, उसे अपने ग्रंथ में भी
स्वयं को इंद्रियों का निग्रह करने वाला साधु स्वरूप प्रदर्शित करने जैसी ही मेहनत करनी होती है, पर आवरण का निरावरण नहीं हो पाता। मुखौटा असली रूप को परिवर्तित नहीं कर पाता। उसके अंदर के दोष उसके अंदर ही रह जाते हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह जानता है कि उसने मुखौटा लगा रखा है। वो चाहे जितनी प्रशंसा करे, लेकिन अपने अंदर मैं नहीं हूं में उसे शांति नहीं मिलती। वो एक अशांति में ही घिरा रहता है। किसी के कहने पर भले ही नाराज हो जाए, ये भी मुखौटे का ही एक रूप है। कोई बार बार कहे तो एक और वाणी रूपी मुखौटा तैयार है। लोग कहते ही रहते हैं, और क्या कहेंगे। अच्छे लोगों के बारे में ही ऐसी बातें की जाती हैं। ये बातें ना करने पर उसका मुखौटा स्थायी नहीं रह सकता। ये दुर्बलता की वाणी है। कोई उपाय ना देखकर सब कुछ स्वीकार कर लेना निरुपायता का ही उपाय है। आज अधिकतर लोग इसी का प्रयोग कर छुटकारा पा लेते हैं। इन सारे अपवादों और गलतफहमियों का कारण जानना जरूरी होता है। अपवाद क्यों होता है? बदनामी क्यों होती है? ऐसा होना उचित था या नहीं? क्यों हुआ? इसके बारे में विचार करना क्या उचित नहीं था? मुखौटा पहनना तथा मिथ्या से सत्य को प्रस्तुत करना ही मिथ्या बोध जगाने का कारण है। अधिकांश व्यवसायी साहित्यकार एक ही प्रकार के ग्रंथों की रचना करते हैं। इससे बदनामी और अपवाद तो मिलना ही होता है। इसमें आश्चर्य जैसी क्या बात है? जब मां बेटे रास्ते से जा रहे हों, तब माता से बात करते देखकर कौन क्या कह रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। रास्ते में भी माता से दिल खोलकर बातचीत होती रहती है। कई माताएं ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर पता नहीं चलता कि उनका इतना बड़ा पुत्र होगा, लेकिन बेटा बिना किसी हिचकिचाहट के मां का हाथ पकड़कर गले में बांह डालकर अपनी बात जारी रखता है। कोई उपहास भी करे तो उसके पास इसे देखने का समय नहीं होता, और उपहास करने वालों का मुंह अपने आप बंद हो जाता है। प्रत्युत्तर ना मिलने पर मुंह बंद हो जाना स्वाभाविक है। उपहास करने वाले उपहास करते हैं, और इसका कारण गतिविधियां होती हैं, पर माता पुत्र के कार्यकलापों में कोई विषमता ना होने के कारण, स्वाभाविक गति के कारण ही सहोदर भाई बहन और बनाए हुए भाई बहनों के आचरण में अंतर होता है। जो आचरण जबरदस्ती का अपनापन प्रदर्शित करने के लिए होता है, उसी की वजह से आचरण में अंतर आ जाता है। यही अंतर उपहास करने वालों के उपहार में परिणत हो जाता है। करने वाले भी ये नहीं जानते कि ऐसा हो रहा है। ग्रंथों पर भी यही बात लागू होती है। ग्रंथ केवल लेखनी द्वारा ही नहीं, नीरवता में भी प्रकाशित होता है। हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में एक ग्रंथ है। अगर उस जीवन के आचरण में विकृति हो तो उसकी छाया ग्रंथ में भी दिखाई देगी। ग्रंथों की ये समष्टि ही जीव ग्रंथ है।
सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले। राम नारायण राम नारायण